प्रयास नगरी। इस रूट की सभी लाइनें प्रयासरत है। आप सबों को विवाह पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। विवाह पंचमी का उत्सव भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि नेपाल व अन्य देशों में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज तक राम से बेहतर पुत्र, भाई, योद्धा या राजा कोई नहीं हुआ। उसी तरह आज तक कोई सीता सी पुत्री, पत्नी, माँ या बहू नहीं हुई। आज भी राम और सीता को आदर्श पति पत्नी के रूप में पूजा जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को भगवान श्री राम और मां जानकी का विवाह हुआ था। इसलिए उनके विवाह की वर्षगांठ को विवाह पंचमी के रूप में मनाए जाने की परंपरा है। श्री राम भगवान विष्णु के और देवी सीता माता लक्ष्मी के अवतार माने जाते हैं। मां सीता का जन्म धरती से हुआ था। जब मिथिला नरेश जनक जी हल चला रहे थे तब उन्हें वहीं एक छोटी सी बच्ची मिली थी जिसे सीता नाम दिया गया। एक बार बचपन में मां सीता ने मंदिर में रखे उस शिव धनुष को बड़ी सहजता से उठा लिया, जिस धनुष को परशुराम के अतिरिक्त कोई नहीं उठा पाता था। राजा जनक ने तभी निर्णय लिया कि जो शिवजी का यह धनुष उठा पाएगा उसी से सीता का विवाह होगा। कुछ वर्षों के बाद मां सीता के स्वयंवर का दिन निश्चित किया गया और सभी जगह संदेश भेजे गए। भगवान राम और लक्ष्मण भी महर्षि विश्वामित्र के साथ दर्शक के रूप में उस स्वयंवर में पहुंचे। कई राजाओं ने प्रयास किए लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला न सका। तब महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम को इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आदेशित किया। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री राम ने धनुष उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। तभी धनुष टूट गया। इस तरह उन्होंने स्वयंवर की शर्त को पूरा किया और मां सीता के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। धार्मिक दृष्टि से इस दिन का बहुत महत्व है, लेकिन आज भी मिथिलांचल और नेपाल में सीता के दुखद वैवाहिक जीवन को देखते हुए इस दिन विवाह नहीं किए जाते हैं। मां सीता का जीवन दुख और कष्टों से भरा रहा। 14 वर्ष वनवास के बाद भी गर्भवती सीता का श्री राम ने परित्याग कर दिया था। राजकुमारी सीता को महारानी सीता का सुख कभी नहीं मिला। इसीलिए विवाह पंचमी के दिन लोग अपनी बेटियों का विवाह नहीं करते हैं। उन्हें डर रहता है कि कहीं सीता की तरह ही उनकी बेटी का वैवाहिक जीवन भी दुखमय न हो। सिर्फ इतना ही नहीं, विवाह पंचमी पर होने वाली राम कथा का अंत भी राम और सीता के विवाह पर ही हो जाता है, क्योंकि आगे की कथा दुख और कष्ट से भरी है। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, हमें लाइक और कमेंट करके अवश्य बताएं। एक बार फिर से विवाह पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय मां सीता, जय हनुमान।